गुड इवनिंग दोस्तों, गैलेक्सी पॉइंट बाई मोहम्मद शाह में आपका स्वागत है। आज कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 1 का दूसरा लेक्चर है। आगे हमने अगले वीडियो में बता चुके हैं रासायनिक क्रिया क्या होती है, उसके गुण क्या होते हैं। आज के सेशन में हम अध्ययन करेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में। रासायनिक समीकरण तो द रासायनिक समीकरण है। रासायनिक समीकरण को बोलते हैं केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण होता क्या है? तो रासायनिक समीकरण होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं को संक्षिप्त रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। कि दोबारा से समझेंगे, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी डेफिनेशन में आता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हम देखते हैं जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड यानी सल्फ्यूरिक अम्ल जब क्रिया करते हैं तो इनके फंक्शन बनता है जिंक सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन। क्या बनता है? हाइड्रोजन। ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। क्या? रासायनिक अभिक्रिया। इसमें जो जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, इसे बोलते हैं अभिकारक। इन्हें क्या बोलते हैं? अभिकारक। इसके फलस्वरूप जो पदार्थ प्राप्त किया है, पदार्थ बनते हैं, उसे बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद। तो ये था रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में कैसे लिखते हैं? तो रासायनिक समीकरण लिखना। रासायनिक समीकरण लिखना। तो रासायनिक समीकरण को हम कैसे लिखते हैं? तो इसे समझते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के यौगिकों को उनके अणुसूत्र के संकेतों में लिखना रासायनिक अभिक्रिया का कंकाली समीकरण कहलाता है। कंकाली समीकरण कहलाता है। जैसे इसी समीकरण को हम कैसे लिख सकते हैं, तो
प्लस H2SO4, इसमें बना क्या, जिंक सल्फेट और प्लस H2। तो ये क्या कहलाएगा, कंकाली समीकरण, कंकाली समीकरण। ठीक है, कंकाली समीकरण जब हमारा प्राप्त हो गया, अब हमें मालूम हो गया कि रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण लिखा कैसे जाता है। इसके बाद आता है कि समीकरण को संतुलित करना। क्या करना, संतुलित करना। तो समीकरण को रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले हमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम आना चाहिए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो इसमें आता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो किसी भी रासायनिक अपक्रिया को संतुलित करने से पहले इस नियम का सबसे पहले अध्ययन किया जाना आवश्यक है। इस नियम में बताया गया कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया में जो अभिकारकों का कुल द्रव्यमान होता है वो उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो अब हम संतुलित कहते हैं। तो समीकरण यानी रासायनिक समीकरण दो प्रकार के हो सकते हैं। यानी रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के हो सकते हैं, दो प्रकार के। पहला हो सकता है असंतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण में क्या हो सकता है कि वह समीकरण जिसमें अभिकारकों के कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर नहीं हो सकता। ये किसके अनुसार, द्रव्यनुपाती क्रिया के अनुसार। या हम इसे ऐसे लिख कर सकते हैं, किसी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक के या अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या उत्पादों के परमाणुओं की संख्या के बराबर नहीं होती है, ठीक है। यानी किसी भी रासायनिक अपक्रिया में
जो अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या होती है वो उत्पादों के परमाणुओं की संख्या के बराबर नहीं हो सकती। ऐसे समीकरण को हम क्या कहेंगे? असंतुलित समीकरण। जैसे जैसे Mg प्लस O2 बना क्या? MgO, यानी 2MgO। तो इसमें देखते हैं Mg के इधर एक परमाणु, इधर कितने हो गए? 2। तो ये कैसा है? असंतुलित समीकरण है। कैसा समीकरण है? असंतुलित। दूसरा समीकरण होता है संतुलित समीकरण। कैसा होता है? संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण में कैसे हम लिख सकते हैं? वे समीकरण जिनमें अभिकारकों के परमाणुओं की संख्या उत्पादों के परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। तो ऐसे समीकरण को संतुलित समीकरण कहते हैं। संतुलित समीकरण यानी वे समीकरण जिसमें अभिकारक के परमाणुओं की जो संख्या होती है वो उत्पाद के परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है। ऐसे समीकरण को क्या कहेंगे? संतुलित समीकरण। जैसे 2Mg प्लस O2 एरो 2MgO। इसमें जो अभिकारक है ना, ये अभिकारक है और ये कैसे? उत्पाद। ये क्या है? उत्पाद। इन दोनों में देखते हैं कि दोनों साइड पर, लेफ्ट साइड और राइट साइड पर, दोनों में परमाणुओं की संख्या कैसी है? बराबर है। जैसे मैग्नीशियम के इधर 2 है, इधर भी 2 है, ऑक्सीजन के इधर 2 है, इधर भी 2 है। तो ये समीकरण क्या कहलाएगी? संतुलित समीकरण। क्या कहलाएगी? संतुलित समीकरण। क्या कहलाएगी? संतुलित समीकरण। अब हमें रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। रासायनिक समीकरण के बारे में जानकारी हो चुकी है। संतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण के बारे में जानकारी हो चुकी है। अब हम समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। सर्वप्रथम जो रासायनिक अभिक्रिया दी होगी, रासायनिक अभिक्रिया, उसको हम लिखते हैं। तो स्टेप 1 में आता है, स्टेप फर्स्ट में आता है सर्वप्रथम दी गई रासायनिक अभिक्रिया का कंकाली समीकरण लिखते हैं। यानी सर्वप्रथम जो हमें रासायनिक अभिक्रिया दी होगी उसका हम कंकाली समीकरण प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? कंकाली समीकरण। ठीक है, सर्वप्रथम जो हमें रासायनिक अभिक्रिया दी होगी उसका हम कंकाली समीकरण लिखते हैं। तो कंकाली समीकरण क्या होता है? Fe, जैसे हमने लिख रखा है Fe प्लस H2 बना क्या?
Fe3O4 और प्लस H2, क्या है H2। ठीक है, ये हमें समीकरण दिया है, क्या दिया है समीकरण H2 प्लस Fe प्लस वो H2 एरो Fe3O4, इसे बोलेंगे कंकाली समीकरण। क्या बोलेंगे कंकाली समीकरण। ठीक है, अब कंकाली समीकरण प्राप्त हो गया। अब हम इनमें देखते हैं कि दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद की तरफ परमाणुओं की संख्या कितनी है। स्टेप सेकंड में आता है दी गई समीकरण से यह है, जांच करते हैं कि समीकरण संतुलित है या असंतुलित। यानी कि हमें कंकाली समीकरण दी होगी, उसमें हम ये पता करते हैं कि जो समीकरण दी गई है वो कैसी है, संतुलित या असंतुलित। तो Fe प्लस H2 एरो Fe3O4 और प्लस H2 अभिकारक और उत्पाद की, ये अभिकारक है, अभिकारक, ये क्या है उत्पाद, उत्पाद दोनों देखते हैं कि यानी कि अभिकारक उत्पाद के बराबर है या नहीं। तो इधर देखते हैं Fe का एक है, इधर Fe के कितने एटम है 3, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है और इधर कितने 4। तो हमें जो समीकरण जो दी गई है वो कैसी है, असंतुलित। क्या है, असंतुलित। ठीक है, जब असंतुलित समीकरण हमें प्राप्त होगी, फिर उसके बाद अगला जो स्टेप यूज करते हैं या प्रयोग करते हैं उसमें कि जो हमें पदार्थ के यौगिक दिए गए हैं उन्हें हम कोष्ठक में बंद कर देते हैं, ब्लॉक्स में बंद कर देते हैं। तो दी गई कंकाली समीकरण के यौगों को ब्लॉक्स में या ब्लॉक्स में बंद कर देते हैं। ब्लॉक्स में क्यों बंद करते हैं, क्योंकि ब्लॉक्स के अंदर जो यौगिक होगा उसके नेचुरल या उसके ढांचा में हम कोई भी परिवर्तन नहीं करते। तो हम लिखते हैं Fe, चलिए Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 और प्लस H2, इसे हम ब्लॉक्स में बंद कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ब्लॉक्स में। ठीक है, ब्लॉक्स में बंद करने से क्या होता है, इसकी जो नेचुरल जो स्ट्रक्चर है ये नेचुरल उस पर कोई भी परिवर्तन नहीं करते। इसके बाद स्टेप फोर्थ में क्या लिखते हैं, इनके परमाणुओं की संख्या लिखते हैं। क्या लिखते हैं, परमाणुओं की संख्या। तो हम एक टेबल को ड्रॉ करते हैं या एक टेबल बनाते हैं, उसमें इनके परमाणुओं की संख्या लिखते हैं। तब क्या है, अभिकारक में उनकी संख्या कितनी है और उत्पाद में इनकी संख्या कितनी है। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं, इसमें आएगा तब अभिकारक और इसमें आएगा उत्पाद। क्या आएगा, उत्पाद। अभिकारक में देखते हैं पहला आता है Fe, यानी तत्व में क्या आता है Fe, दूसरा है हाइड्रोजन और तीसरा है ऑक्सीजन। अभिकारक की तरफ देखते हैं कि Fe के कितने परमाणु है, 1, हाइड्रोजन के कितने परमाणु है, 2 और ऑक्सीजन कितने परमाणु है, 1। कितना परमाणु है, 1। उत्पाद की तरफ देखते हैं कि Fe के कितने परमाणु है, 3, ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं, 4 और हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं, 2। अब हमें अभिकारक और उत्पाद की तरफ परमाणुओं की संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई। इसके बाद अगला स्टेप आता है, अगले स्टेप में देखते हैं
5 5 है 5 में देखते हैं कि जो कंकाली समीकरण में सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को संतुलित करते हैं। यानी सबसे अधिक परमाणु जिस यौगिक के उसे हम संतुलित करते हैं। उसके बाद जो दूसरे नंबर के हैं उन्हें करते हैं, फिर तीसरे अंत में क्रमबद्ध तरीका से इसी को अपनाते हैं। तो हमारे पास था Fe प्लस H2 एरो Fe3O4 और प्लस H2। इसका जो नेचुरल ढांचा है इसको नहीं बदलते, जो नेचुरल स्थिति है उससे वैसा ही रहने देते हैं। अब इसमें देखते हैं कि सबसे अधिक परमाणु किसके थे। तो सबसे अधिक परमाणु हमारे पास किसके यौगिक में, ऑक्सीजन के। किसके, ऑक्सीजन। तो सर्वप्रथम ऑक्सीजन को संतुलित करते हैं। तो संतुलित करने के लिए हम यहाँ पे कितने का, यहाँ कितने 4 ऑक्सीजन के, तो यहाँ 4 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। इससे कर देते मल्टीप्लाई। उसके बाद हमें ऑक्सीजन कंप्लीट हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे अधिक परमाणु किसके हैं, आयरन के। तो इसे देखते हैं। तो Fe प्लस H2 एरो Fe3O4 और प्लस H2। ये कंकाली समीकरण में हमें परमाणुओं की संख्या क्या करनी है, बराबर। इनकी संख्या बराबर करने के लिए हम उचित संख्या से इन्हें गुणा करते हैं। तो यहाँ तो 4 का हो गया था। अब हम सेकंड में 3 है तो यहाँ कितने कर देंगे, 3 आयरन के बराबर हो गए। किसके बराबर हो गए, आयरन के। ठीक है। उसके बाद अगला आता है आयरन के बाद देखते हैं। उसके बाद सेट किसके परमाणु जो शेष रह गए, जो बराबर नहीं हुए। तो आयरन के 3 इधर है, 3 इधर है। ऑक्सीजन के 4 इधर है, 4 इधर है। अब देखते हैं हाइड्रोजन के शेष रह गए। किसके रह गए, हाइड्रोजन के। तो हाइड्रोजन के शेष रह गए तो उसे भी संतुलित कर देते हैं। 4Fe H2 एरो Fe3O4 और प्लस H2। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। इधर आयरन के कंप्लीट हो गए, ऑक्सीजन के कंप्लीट हो गए। अब किसके रह गए, इधर 3 का किया था, इधर 4 किया था। इधर कितना कर देंगे, इधर कितने हाइड्रोजन के 4 गुणा 2 8 हो गए। इधर कितना कर देंगे 4, तो 4 गुणा 2 बराबर 8 हो गए। अब देखते हैं कि दोनों तरफ परमाणु कितने हो गए। तो हमारा जो समीकरण एंड में जो प्राप्त हुआ फाइनल वो हो गया 3Fe प्लस 4 H2 एरो Fe3O4 प्लस 4 H2। अब इसमें देखते हैं कि जो दोनों तरफ परमाणु है वो बराबर है या नहीं है। तो उसके लिए देखते हैं इनकी संख्या काउंट करते हैं। Fe के इधर 3 है, हाइड्रोजन के इधर कितने 8 हैं, ऑक्सीजन के इधर कितने 4। इधर देखते हैं Fe के कितने 3 हैं, हाइड्रोजन के इधर कितने 8 हैं, ऑक्सीजन के इधर कितने 4। तो हमारा जो समीकरण प्राप्त हुआ ये कैसा हो गया, संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण। इसी प्रकार एनसीईआरटी में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इसमें जैसे पहला है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन एरो हाइड्रोजन क्लोराइड। उदाहरण देखते हैं, इसी आधार पर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो हमें दिया है हाइड्रोजन, रासायनिक उपयोग दिया है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन बना हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। इसका हम कंकाली समीकरण बनाते हैं। तो H2 प्लस Cl2 एरो बनता है HCl। इधर देखते हैं कि समीकरण जो दिया है वो संतुलित है या असंतुलित। तो उसके लिए देखते हैं हाइड्रोजन के इधर 2, क्लोरीन के इधर 2, हाइड्रोजन का इधर 1 है, क्लोरीन का इधर 1।
तो दिया गया समीकरण कैसा है? असंतुलित। कैसा है? असंतुलित समीकरण। दिया गया समीकरण कैसा है? असंतुलित समीकरण। ठीक है, अब इसे जो स्टेप वाइज जो हमें उपरोक्त उदाहरण में प्रयोग किए उसी आधार पर इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं? ब्रैकेट यानी कोष्टक में बंद करते हैं, क्योंकि इसकी जो नेचुरल स्ट्रक्चर है वो बदलनी नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से हम इन्हें अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं कि परमाणु की संख्या किसकी है। तो इधर देखते हैं कि हाइड्रोजन जो लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट साइड यानी अभिकारक में हाइड्रोजन का जो वैल्यू है वो कितनी है? 2। क्लोरीन की वैल्यू कितनी है? 2। राइट साइड में लिखते हैं, यानी कि क्या है? अभिकारक। क्या है? अभिकारक। ठीक है, लेफ्ट साइड में देखते हैं इधर, तो हाइड्रोजन के एक परमाणु, क्लोरीन का भी एक परमाणु, ये किसमें? उत्पाद है। किसमें? उत्पाद में। इसे बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं कि उत्पाद हमारे पास है तो इससे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें समीकरण प्राप्त हुआ वो H2 प्लस Cl2 2HCl। क्या होना? 2HCl। अब इधर देखते हैं जो समीकरण है, हाइड्रोजन के कितने हो गए? 2। क्लोरीन के कितने हो गए? 2। इधर देखते हैं हाइड्रोजन के कितने हो गए? 2। क्लोरीन के कितने हो गए? 2। तो जो हमें समीकरण प्राप्त हुआ वो कैसा हो गया? संतुलित। संतुलित समीकरण। समीकरण। ठीक है, ये तो दूसरा उदाहरण था। इसी आधार पर अगला एक और देखते हैं, एनसीईआरटी में दे रखा है सोडियम प्लस जल बना क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन। क्या प्राप्त किया? हाइड्रोजन। ये हमें दे रखा है, एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का। जो हमें रासायनिक समीकरण दिया रखा है इसका पहले क्या प्राप्त करेंगे? कंकाली समीकरण। क्या बनाएंगे? कंकाली। तो जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन को हम H2 से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? H2 से। ठीक है, उसके बाद जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2। क्या होता है? H2। तो वही लिखते हैं, तो Na प्लस H2 NaOH और प्लस H2। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं इसका नेचुरल यानी ढांचा नहीं बदलना चाहिए, तो हम इसे अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, देखते हैं कि दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर है या नहीं। तो जैसे देखने से मालूम होता है कि दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे अधिक संख्या में क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। तो हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए सबसे पहले Na यानी 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर 2H2 कर देते हैं, L2Na OH हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा? H2। ठीक है, हाइड्रोजन का सोडियम के इधर हो गए, सोडियम के इधर हो गए, हाइड्रोजन के इधर दो 4, 2 इसमें 2 इसमें, ऑक्सीजन की 2। ये समीकरण कैसा हो गया? संतुलित। ठीक है, इसी प्रकार हमने जो उदाहरण इसमें दिए रखे हैं वो आप स्वयं करके देखें। ठीक है, नेक्स्ट अगला टॉपिक रासायनिक प्रक्रिया क्या होती है या कितने प्रकार की होती है, ये अगले लेक्चर में डिस्कस होगा। धन्यवाद।